जैसे बच्चे कई बार मेरे से बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस कहते हैं, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो सीख बेटा। सर मुझसे इंग्लिश पढ़ी नहीं जाती, तो बैठ और पढ़ उसे। जब तक आप किसी चीज के लिए ये नहीं आता, वो नहीं आता, फलाना नहीं आता, ढिमका नहीं आता, नहीं आता नहीं आता कर करके उससे दूर भागते रहोगे तो नहीं आएगा ना। नेचुरल सी बात है, नहीं ही आएगा। तो उस कार्य को करने के लिए आपको उस कार्य को अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। अटेम्प्ट करोगे, प्रॉब्लम आएगी, उसको सॉल्व करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर अटेम्प्ट करोगे, फिर प्रॉब्लम आएगी। इसी को तो लर्निंग कहते हैं, इसी को तो ग्रोइंग कहते हैं, इसी को तो ग्रोथ कहते हैं। लर्निंग ग्रोथ यही तो होती है। अरे मैं कौन सा जब पैदा हुआ था तो घर में इंग्लिश बोलता हुआ ही पैदा हुआ था। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, मैं खुद हिंदी मीडियम संस्कृत मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं। तो आप देख लो उसमें क्या दिक्कत है। आप में कहते हैं ना, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि भाई मुझे करना है, तो हो जाएगा। हाँ, आपके पास उसके अलावा दो रास्ते और हैं, बहाने बनाते रहो, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, इंग्लिश तो आती ही नहीं है, समझ में ही नहीं आती, फलाना ही नहीं होता, ढिमका ही नहीं होता। और दूसरा है, करो मत, बस कंप्लेंट करते रहो, सर आता ही नहीं है, सर आता ही नहीं है, सर होता ही नहीं। तो बहाने करोगे, कंप्लेंट करोगे तो कोई नहीं सुनता कंप्लेंट को। कंप्लेंट को कोई नहीं सुनता, किसी के पास टाइम नहीं है आपकी कंप्लेंट सुनने का, क्योंकि सारे टीचर्स बिजी हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने विषय के साथ और अपने स्तर पर कहीं पहुंच गए हैं, अब अटके हैं, तो फिर टीचर उनके साथ लगे हुए। जो सब्जेक्ट से बिल्कुल दूर बैठ करके कंप्लेंट ही कर रहे हैं, टीचर भी उनसे दूर है। बोले हाँ बेटा तू बैठा रहे, कंप्लेंट ही